अथर्व अभी राकेश मामा की नौटंकी वाली कहानियां सुन रहा था। तभी बब्बू ने उसे बताया कि मन्नू नाम का इंश्योरेंस वाला प्राणी यहाँ जलंधर आ रहा है। इससे पहले कि बब्बू उसे और कोई खुफिया जानकारी देती, मेरी यानी पार्थिव की कॉल आने लगी। हाँ बोल। बोलूंगा तो तेरे अखरोट फिर से मुंह में आ जाएंगे। कहीं अकेला हो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अथर्व किचन में गया और मुंह नीचे करके बोला, हाँ अब बोल। आ गया अकेले में मैं। तो क्यों फुसफुसा रहा है? खतरनाक न्यूज तो मैं देने वाला हूँ। एक मिनट, तू इतनी सुबह मेरे घर पे क्या कर रहा है? तुझे कैसे पता? अबे मम्मी की बोलने की आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। सुबह सुबह ही किटी पार्टी शुरू कर दी क्या? उनकी तबीयत ठीक हो गई? तबीयत तो तेरी खराब होने वाली है। पूरे घर में अर्जेंट मीटिंग बुलाई है इन्होंने। तूने जो गुंजा आंटी को बोला था ना। अबे कौन गुंजा आंटी? गुंजा तो मेरे मामा है ना। ट्रिटियम सल्फेट, सुहानी की मम्मी गुंजा। तेरे मामा गुंजा नहीं, गुंजन है। हाँ ठीक है, दादाजी मत बन, पॉइंट पे आ, मुझे और भी काम है। तेरी माँ ने श्रेया को कंगन पहना दिया है। क्या? तो? अबे चूतिए, शादी के लिए कंगन पहना दिया है। लेकिन क्यों? मम्मी उससे क्यों शादी करेंगी? भगवान, पाउडर में क्या पोसड़ी के? या स्वीटी का झूठा खाया था का? तेरी माँ ने श्रेया को बहू समझ लिया है और अब अपनी सहेलियों की मीटिंग बुलाकर डिस्कस कर रही है कि श्रेया के बाप को कैसे पटाना है, तेरे पापा को कैसे पटाना है। अथर 2 सेकंड तक साइलेंट हो गया। भाई मेरे, सोच रहे तू? आराम से सोच के बता अपनी माँ को कि ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? मतलब ये कि क्यों पॉसिबल नहीं है? वो मेरी एक्स भी तो रह चुकी है ना, और अभी हम दिल्ली में भी कितने अच्छे से मिले थे। एंड आई नो कि वो अभी भी मुझे पसंद करती है, और क्या चाहिए? अथर के इस बिहेवियर की मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि श्रेया से शादी की न्यूज सुनकर वो घबरा जाएगा, बट ये तो साला सपोर्ट में बात कर रहा था। और ये चाहिए कि तू जिगलो है साले, तेरी को इनकम फिक्स नहीं है, फिर तू महा ठरकी है, तो उसके साथ कभी लॉयल रह पाएगा? अरे हाँ, ऑफ कोर्स रह पाऊंगा यार। और वैसे भी आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना। और रही बात काम की, तो मैं मामा को लेके दिल्ली आ रहा हूँ, फिर पापा की कंपनी में कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगा, और ज्यादा हुआ तो दोबारा एग्जाम भी दे दूंगा, क्योंकि ग्रेजुएट होते ही जॉब इजीली मिल जाती है। और अपने टर्की बने का क्या करेगा? भाई उसकी टेंशन तू मत ले, मैं और श्रेया सेटल कर लेंगे। तू तो बस मिठाई खा मेरी तरफ से। श्रेया अब तेरी भाभी होने वाली है। मैं किस मुंह से श्रेया को अपनी भाभी बनाने की मिठाई खाता? मैं तो सुबह सुबह पूरी की पूरी श्रेया खाकर आ रहा था। श्रेया को सोचकर ही मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। ऐसी प्योर, ऐसी डिलीशियस, ऐसी कंपैटिबल कभी पहली वाली गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होती? अबे कहाँ खो गया? बोला ना, तू टेंशन मत ले। तूने मुझे बता दिया, उसके लिए थैंक यू। आज सुबह से सारी बकवास न्यूज ही मिल रही थी। थैंक गॉड की कोई ढंग की न्यूज मिली। चल रखता हूँ। अच्छा सुन, वो मन्नू याद है तुझे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अथर बिना पूछे ही मुझे पूरी रिपोर्ट देने लगा। साला अभी 2 मिनट पहले ही कह रहा था कि श्रेया से शादी करके जिंदगी बन जाएगी, और अब बड़े स्टाइल से बता रहा था कि रात को स्वीटी के साथ फाइनली व्रत टूट गया। मैंने फॉर्मेलिटी में हाँ हूँ करके फोन रख दिया और जिम निकल गया। आज जिम करना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क था। जब मन में कामा सूत्र चल रहा हो तो बॉडी बिल्डिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ी देर वेट लिफ्टिंग करने के बाद मैं जिम से बाहर निकल गया। जिम की सीढ़ियों पर मुझे तृप्ति अंडरस्कोर दिख गई। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने कब से इससे बात नहीं की थी। मुझे तो भूल ही गए ना तुम? नहीं यार, वो थोड़ा बिजी हो गया था। एक के बाद एक कांड होते जा रहे हैं इसलिए। कांड? कौन सा कांड? मैंने शॉर्ट में उसे सुहानी के घर के साथ वाले हॉन्टेड हाउस की कहानी सुना दी। क्या यार, मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया ना। मुझे बता देते, मैं भी आ जाती। अभी कह रही है, तब वहाँ उससे तो डर के मारे भाग जाती। ओ हेलो, मैं नहीं भागती, ओके? बल्कि मैं तो अपने मोबाइल में सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्या पता वही वीडियो वायरल हो जाती। मैंने मन ही मन में अपने माथे पर हाथ मारा। इस लड़की के लिए हॉन्टेड हाउस भी एक रियल अपॉर्चुनिटी था। तुझे पता है मेरा और श्रेया का फोन छिन गया था वहाँ, अब तक नहीं मिला है। ओह, तभी मैंने मैसेज किया तो तुम्हें सेंड नहीं हुआ। एनीवेज छोड़ो ये सब, और एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। मैं चुप होकर उसके बोलने का वेट करने लगा। वो पूरी नौटंकी करके इधर उधर देखने लगी। देखो यार, मैंने बहुत ट्राई किया, पर मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। आई वॉन्ट यू, आई लाइक यू। ओके,
आई नो। तृप्ति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सड़क पर घुटनों पे बैठ गई। I love you, पार्थिव। I really love you। मेरी तशरीफ हिल गई। मैं सपने में कभी किसी को खुद को प्रपोज करते नहीं देख पाता था। यहाँ तो ये बीच रास्ते में मुझे प्रपोज कर रही थी। तू क्या कर रही है? सीधी खड़ी हो, कहीं बैठ कर बात करते हैं। नहीं, पहले जवाब दे प्लीज। तो कोई सवाल तो कर। तूने स्टेटमेंट दी है दैट यू लव मी। ओके, आई गेट इट। अब उठ, खड़ी हो प्लीज। तृप्ति के चेहरे की स्माइल गायब हो गई। वो खड़ी हुई और फिर मेरे साथ साथ चलने लगी। हम दोनों आधे रास्ते तक कुछ नहीं बोले। मैं ऐसी सेक्सी सिचुएशन में फंस गया था कि खुद पर हंसी आ रही थी। कॉलेज में रहते हुए मैं किसी लड़की से हाथ मिलाने को भी तरसता था, और अब सिचुएशन इतनी हसीन थी कि एक मेरी स्टडी गर्लफ्रेंड सुहानी थी, जो फिलहाल थोड़ी नाराज है, पर ऑफिशियली तो वो ही गर्लफ्रेंड थी। दूसरी मेरी दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड श्रेया थी, जो फिलहाल मुझ पर पूरी तरह फिदा थी। इनफैक्ट मुझे भी जो कंफर्ट उसके साथ फील हो रहा था, वो किसी और के साथ नहीं हो रहा था। तीसरी अभी तृप्ति अंडरस्कोर थी, जो मुझे बीच सड़क पर प्रपोज कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अथर्व की किस्मत मेरे अंदर घुसकर हलचल मचा रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो कहो। तुम्हें पता है ना, सुहानी और मैं। आई डोंट केयर। अगर तुम्हें उसके साथ टाइम वेस्ट करना है तो करो। अल्टीमेटली वो तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं सोचेगी, पर फिर भी अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो आई वॉन्ट माइंड। What do you mean by you don't mind? आई मीन आई स्टिल वॉन्ट टू बी विद यू। मुझे तुम चाहिए, एनी कंडीशन। भले ही थोड़े टाइम के लिए मुझसे मिलो, 1 घंटा बात कर लो, बस इतना तो कर सकते हो। तुम्हें पता है ना, मैं अथर नहीं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पॉलीगैमी। आई नो, इसलिए तो तुम और ज्यादा पसंद हो। आई रियली लव यू यार। अच्छा, प्लीज बार बार मत बोलो, मुझे पता चल गया। आई नो, बट फिर भी कहने में अच्छा लग रहा है। तुम रिप्लाई में कुछ कहोगे तो और अच्छा लगेगा। मुझे अचानक तृप्ति के अंदर एक निप्पी नजर आने लगी। ये लड़की तो ऐसी नहीं थी, पर कहते हैं ना, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है और लड़की चूतिया। ये फुल टू चूतिया हो रही थी। ओके, गिव मी अ डे। मुझे सुहानी से कुछ बात करनी है, उसके बाद मैं तुझसे आकर मिलूंगा, या तू मेरी क्लास में आ जाना, वहीं मिल लेंगे। तृप्ति गर्दन हिलाती हुई साथ साथ चलने लगी। उसकी बातों के चक्कर में मैं भूल गया कि मैं घर से 2 गली आगे आ गया था। इधर मैं घर जाने का रास्ता देख रहा था और उधर अथर्व घर से हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। स्वीटी और राकेश मामा बिना कोई बात किए घर से निकल गए थे। स्वीटी ने फिर भी अथर्व को जाते जाते एक फ्लाइंग किस दे दिया था, जिसे अथर्व ने इग्नोर कर दिया था। अथर्व हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा ही था कि उसे रानी की कॉल आ गई। सॉरी रानी साहिबा, अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हमें पता है कि तुम कहाँ बिजी हो। मामा हॉस्पिटल में है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? घर आओ, बताती हूँ। देखिए, सॉरी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम का मैटर सॉल्व करना है। वो हम देख लेंगे। तुम घर तो आओ। देखिए रानी, मैं आपका किसी भी तरह का ऑफर नहीं मानने वाला, और ना ही मुझे पैसों के लिए किसी टूर वूर पर जाकर अपनी ऐसी तैसी करवानी है, समझे आप? बस बहुत हुआ नखरा। हम कह रहे हैं ना, घर आओ तो आओ। हमें बदतमीजी करने पर मजबूर मत करो। रानी साहिबा एटीट्यूड में वाकई रानी थी। अथर्व हॉस्पिटल के अंदर जाने के बजाय बाइक यू टर्न करके रानी के घर की ओर चल दिया। बहुत दिनों बाद सुबह बिल्कुल खुली खुली धूप निकली थी। अथर्व ने इज्जत से बेल बजाई ही थी कि दरवाजा तुरंत खुल गया। अथर्व को ऐसा लगा जैसे रानी वहीं डोर के पास स्टूल पे बैठी इंतजार कर रही थी। अथर्व ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो रॉयल ब्लू कलर की शिफॉन वाली साड़ी पहनी थी। अथर्व ने अच्छे से चेक किया, पर उसे कहीं ब्लाउज नहीं दिखाई दिया। रानी देखने में बहुत सुंदर थी, 45 प्लस एज की होते हुए भी मिड 30s की लगती थी, पर उसका फेस मोस्टली डिप्रेशन में घुसा रहता था। मोस्टली उसकी स्माइल फेक होती थी, पर आज वो बहुत खुलकर मुस्कुरा रही थी। देखते ही रहोगे या अंदर भी आओगे? हाँ? अथर्व मुस्कुराता हुआ अंदर गया। क्या बात है,
आज आप नो डाउट बहुत बहुत सुंदर लग रही हैं। वेल थैंक यू सो मच यंग मैन। वेल, यंग मैन को थोड़ी जल्दी है। अब प्लीज अपनी बात शॉर्ट में बता सकती हैं? रानी ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर ले गई। बैठो ना, आराम से बैठो। अतर हिचकते हुए बैठ गया। रानी उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। अरे अरे, आप नीचे क्यों बैठ रही हैं? ऊपर आइए ना। रानी के चेहरे पर अलग ही स्माइल थी। रुको, आई थिंक आई एम रेडी अथर। मतलब? रानी ने मतलब समझने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू हटा दिया। अतर का शक सही था। वो ब्लाउज तो छोड़ो, ब्रा भी नहीं पहने थी। अतर का सारा ब्लड ऊपर का नीचे और नीचे का भी नीचे रह गया।